हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने सेक्शन बी के 2 चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट किए थे। आज हम सेक्शन बी के 3 चैप्टर जो बचे हैं, चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 6 को इस एक वीडियो के अंदर फिनिश करेंगे। चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले एक कॉन्सेप्ट के बारे में हमको समझना पड़ेगा, जिसके ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर डिपेंड करता है, विच इज़ कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या है? जब हम किसी प्लेन को 2 एक्सिस के द्वारा या तो 2 लाइन के द्वारा उसको काटते हैं, तो उस जो स्ट्रक्चर बना हमारे पास, जो ग्राफ बना हमारे पास, उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। इस प्लेन के अंदर बेसिकली हमारे पास 2 लाइंस होती हैं, एक होती है एक्स एक्सिस, एक होती है वाई एक्सिस। इसको हम एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस का दूसरा नाम है एब्सिसा और वाई एक्सिस का दूसरा नाम है ऑर्डिनेट। तो इसको बोलते हैं हम एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। ओ से लेके एक्स तक, ओ क्या है हमारा, उसको बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0,0। यानी इस पॉइंट के ऊपर एक्स एक्सिस की वैल्यू भी 0, इस पॉइंट के ऊपर वाई एक्सिस की वैल्यू भी 0। यानी ओरिजिन का एब्सिस का 0 है और ऑर्डिनेट भी 0 है। क्लियर? अब यहाँ से यहाँ को हम बोलते हैं ओ एक्स, यहाँ से बोलते हैं ओ एक्स डैश, ओ वाई डैश। जैसे क्वेश्चन करेंगे हमको इस बारे में ज़्यादा क्लियर होगी चीज़ें। पर जैसे हम 2 लाइन के द्वारा इसको काटते हैं तो हमारे पास 4 अलग अलग जगहें बनती हैं, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। ये है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बेसिकली कार्टेशियन प्लेन 4 क्वाड्रेंट के अंदर डिवाइडेड होता है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास? पॉजिटिव, और वाई की वैल्यू भी क्या है? पॉजिटिव। यानी पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव हमको मिलेंगे कोऑर्डिनेट। जब हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू होती है नेगेटिव और वाई की होती है पॉजिटिव। यानी नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव जो भी पॉइंट हमारे पास होगा, फॉर एग्जाम्पल -4 3, तो कहाँ पे होगा? तो हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ही होगा। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लेफ्ट साइड जैसे हम जाते हैं तो हमारे पास एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, वाई की वैल्यू भी हमारे पास नेगेटिव आएगी। यानी नेगेटिव कॉमा नेगेटिव। फाइनली फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास y की वैल्यू नेगेटिव है पर x की वैल्यू पॉजिटिव। हमको पता है कि जब भी हम किसी पॉइंट को लिखते हैं तो हमेशा पहले x एक्सिस का लिखते हैं और बाद में y एक्सिस का लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव। क्लियर? अब हम जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखा गया है कि विदाउट प्लॉटिंग द पॉइंट्स इंडिकेट्स द क्वाड्रेंट इन विच दे विल लाई। यानी हमको जो पॉइंट गिवन है वो कौन से क्वाड्रेंट में होंगे हमको बताना है। यहाँ पे लिखा है ऑर्डिनेट इज़ 5 एंड एब्सिसा इज -3। हमको पता है एब्सिस का मतलब होता है एक्स एक्सिस, ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई एक्सिस। यानी पॉइंट मेरे पास हो गया बेसिकली -3,5। यानी माइनस प्लस। अगर हम यहाँ पे देखें वापस तो माइनस प्लस कहाँ पे आ रहा है? माइनस प्लस यहाँ पे आ रहा है। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा कि ये जो भी पॉइंट बना वो हमारे पास होगा सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर। क्लियर? सेम यहाँ पे एब्सिसा -5, ऑर्डिनेट -3। यानी क्या हो रहा है हमारे पास? माइनस कॉमा माइनस बन रहा है, एब्सिस और माइनस है, ऑर्डिनेट भी माइनस है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। अब आता है हमारे पास एब्सिस -5 एंड ऑर्डिनेट 3। यानी ये हमारी पैटर्न बन गई माइनस प्लस की। माइनस प्लस का मतलब एक्स माइनस वाई प्लस, एक्स माइनस वाई प्लस। यानी कौन सा क्वाड्रेंट था ये था हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। यानी इसका आंसर भी हो जाएगा हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर? यहाँ पे हमारे पास है ऑर्डिनेट 5। यहाँ पे चालाकी क्या है? यहाँ पे वाई एक्सिस के बारे में पहले बताया गया, एक्स के बारे में बाद में बताया गया है। यानी हमारे कोऑर्डिनेट एक्चुअली में क्या हो गए? 3,5 विच इज़ पॉजिटिव पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव कहाँ पे थे? पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका आंसर आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज 4-1। 4-1 का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव का मतलब इस तरफ, नेगेटिव का मतलब इस तरफ। यानी ये कहाँ पे होगा? ये होगा हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड पॉजिटिव एंड 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है आपको कि मेरे पास आ रहा है 2 0, एक्स के अंदर 2, वाई के अंदर 0। यानी पॉइंट कहाँ पे होगा? पॉइंट होगा मेरा यहाँ पे। यानी ये क्या चीज़ है? ये है मेरे पास ओ एक्स,
ओ एक्स, या तो उसको बोल सकते हैं हम एक्स एक्सिस। तो ये हमारे पास कहाँ पे आया, ये वाला पॉइंट हमारा आएगा एक्स एक्सिस के ऊपर, यानी एक्स एक्सिस। क्लियर। ये आ रहा है मेरा 2,2, यानी दोनों क्या है पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव कब होते हैं, जब वो होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। नेगेटिव नेगेटिव कब होते हैं, वो होते हैं हमारे नीचे की तरफ, यानी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। क्लियर हो गया, बहुत ईजी चैप्टर है ये। नेक्स्ट, ऑन विच रे डज द पॉइंट 0 -7 -11 लाइज। 0 -11 का मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर 0, वाई के ऊपर -11 का मतलब इस तरफ कहीं पे जाएगा। तो ये कौन सी एक्सिस हो गई मेरी, ये हो गई ओ वाई डैश। उसने हमको साफ बोला है कौन से रे के ऊपर, एक्सिस बोलता है हम लिखते हैं वाई के ऊपर, बट उसने क्या पूछा है रे। रे कौन सा हो जाएगा मेरा, ओ वाई डैश। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, इन विच रे, तो ओ वाई डैश रे के ऊपर। फिर आता है इफ़ m इज़ लेस देन 0 एंड n इज़ ग्रेटर देन 0 देन द पॉइंट m, n। m क्या है मेरा 0 से कम यानी माइनस, n क्या है मेरा 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव। तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस कहाँ पे आता है, वो आता है हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर। आई होप कि हमको पेज क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, नेम हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। हमको पता है जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास थी उसको हमने क्या बोला था, इसको हमने बोला था एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन थी उसको हमने बोला था वाई एक्सिस। क्लियर। सेकंड पोर्शन, व्हाट इज ईच पार्ट ऑफ द कार्टेशियन प्लेन मेड बाय एक्सिस नोन। यानी हमने अगर दो एक्सिस से हमने जो कार्टेशियन प्लेन बनाया है उसके अंदर हर एक पार्ट का नाम क्या था, तो हर एक पार्ट का नाम हमने क्या बोला था, उसको हमने बोला था क्वाड्रंट। क्या बोला था हमने, क्वाड्रंट। क्लियर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। इफ़ a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -5, c इक्वल टू -3 एंड d इज इक्वल टू 3, देन इन विच क्वाड्रंट डज द पॉइंट a -b एंड c -d लाइज। यानी ये हमारा पहला क्या हो जाएगा x, ये पूरा मेरा क्या हो जाएगा y। यानी हमको पहले a -b ढूंढना पड़ेगा एंड देन c -d ढूंढेंगे। इसके हिसाब से हमको एक पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा, एक कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो a -b क्या होगा, a की वैल्यू है 5, यहाँ से माइनस आया, और b की वैल्यू मेरे पास है -5, विच इज़ 5 माइनस माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू 10, यानी a -b की वैल्यू हमको मिल गई 10। अब आता है मेरे पास c -d। c की वैल्यू क्या है मेरे पास -3, ये माइनस का साइन वापस, और d की वैल्यू मेरे पास है 3। तो ये हो गया बेसिकली -3 विच इज़ -6। तो फाइनली मेरे पास जो पॉइंट बना वो बना 10, -6, यानी क्या हो गया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में था, तो ये था हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये था हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ 2x - 3 y + 3 एंड x + 7 2y - 2 आर द सेम पॉइंट इन कोऑर्डिनेट प्लेन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब ये जो दो पॉइंट हमारे पास है, या तो ये जो कोऑर्डिनेट हमारे पास है वो क्या है, वो इक्वल है। इक्वल का मतलब इसकी एक्स एक्सिस और इसकी एक्स एक्सिस सेम है एक्चुअल में, इसकी वाई और इसकी वाई एक्सिस क्या है, सेम है, या तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है उसके सेम है। इसका मतलब हम डायरेक्टली इससे बोल सकते हैं कि 2x - 3 इज इक्वल टू x + 7, क्योंकि ये दोनों क्या है पॉइंट, सेम पॉइंट का मतलब x कोऑर्डिनेट इसका और x कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इसको हम इसको क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ से हमको x की कुछ ना कुछ वैल्यूज़ मिलेगी। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2x - 3 इक्वल्स टू x + 7। यहाँ से हम x को इस तरफ भेजेंगे और यहाँ से हम 3 को इस तरफ भेजेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे आके माइनस। तो 2x - x इज इक्वल टू, यहाँ पे 7 था, ये 3 उस तरफ गया, माइनस था तो इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा। तो 2x - x बेसिकली हो गया x इज इक्वल टू 7 + 3 मतलब 10। तो हमको यहाँ से x की वैल्यू मिल गई 10। सेम तरीके से हम y को भी कंपेयर कर सकते हैं, तो y + 3 इज इक्वल टू 2y - 2। अब हम क्या करेंगे, हम y को इस तरफ भेजेंगे और 2 को हम इस तरफ ले रहे हैं। तो यहाँ पे 3 था, -2 इस तरफ आ गया तो +2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2y था ही ऑलरेडी, ये +y उस तरफ गया तो -y। तो 3 + 2 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू y - y का मतलब y। तो यहाँ से हमको y की वैल्यू भी मिल गई। तो बेसिकली हमारे पास फाइनल आ गया x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 5। ये है हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको बोलता है
कि विच क्वाड्रेंट इज बाउंडेड बाय द रे ओ वाई डैश एंड रे ओ एक्स। तो ओ वाई डैश का मतलब ये है ओ वाई डैश नीचे ओ वाई डैश और दूसरा क्या बोला था हमको ओ एक्स। तो ओ वाई डैश एंड ओ एक्स के द्वारा कौन सा बन रहा है हमारे पास, तो ये वाला एरिया बन रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी इन दोनों लाइन से जो बना क्वाड्रेंट वो हमारा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट क्लियर। अब हमारे पास आता है पार्ट 2 उसका। द लाइन जॉइनिंग 8,8 एंड -8,8 इज पैरेलल टू विच एक्सिस। यानी पहला पॉइंट मेरे पास है 8,8, पॉजिटिव 8 यहाँ पे इसका और पॉजिटिव 8 यहाँ पे इसका। अगर इसको हम ज्वाइन करते जाए ऐसे करके तो हमारे पास फाइनली हमारा पॉइंट आ जाता है अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे। ये हो गया मेरे पास 8,8। दूसरा हमारे पास पॉइंट कौन सा आया, दूसरा हमारे पास था -8,8, यानी x के ऊपर हम -8 को देखेंगे और y के ऊपर 8 को देखेंगे। तो -8 8 अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे कहीं पे वो पॉइंट आएगा। तो अगर इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर दें तो ये जो लाइन हमारी बनी, ये लाइन कौन सी एक्सिस को पैरेलल है, तो वो है हमारे पास x एक्सिस को पैरेलल। तो हमारा आंसर हमको मिल गया यहाँ पे। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास x एक्सिस। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1। वॉट इज़ द मेजर ऑफ द एंगल फॉर्म बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या कर रही है, हमको ऐसे करके डिवाइड कर रही है। तो यहाँ पे जितने एंगल हमको दिख रहे हैं वो सारे एंगल कितने के हैं, 90 के। तो फाइनली हमारा आंसर इसका इजी, इट इज़ 90 डिग्री। इफ़ द पॉइंट a,0 इज़ ऑन द रे ओ एक्स डैश, ओ एक्स डैश का मतलब ओ एक्स डैश इस एक्सिस के ऊपर अगर ये पॉइंट है और उसका पहला पॉइंट a,0 का मतलब ऑब्वियसली बात है इसी एक्सिस के ऊपर रहेगा, इसी रे के ऊपर रहेगा। तो ए की वैल्यू क्या होगी, तो इस रे के ऊपर ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, नेगेटिव। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर हमारा आंसर। तो ऐसे ही हमारा चैप्टर नंबर 3 यहाँ पे होता है ख़त्म। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का पहला क्वेश्चन, ऑब्टेन 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x - y इज इक्वल टू 12। अब हमको पता होना चाहिए कि ये हमारे पास है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर क्यों, क्योंकि उसकी पावर 1 है। 2 वेरिएबल क्यों, यहाँ पे 2 वेरिएबल है x और y। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस मिलते हैं। कितने सॉल्यूशन मिलेंगे हमको, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इन्फाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, जो वैल्यू एक्स और वाई की मुझे मिलेगी वो हो सकता है किसी और को ना भी मिले, पर दोनों का आंसर फिर भी क्या होगा, सेम, क्योंकि हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। तो हम यहाँ पे एक टेबल बना देते हैं पहले, इन जो भी वैल्यू हमको मिलेगी उसको लिखने के लिए। तो एक्स और वाई 4 वैल्यू चाहिए हमको, तो 1 2 3 और 4। तो 4 हमको वैल्यू यहाँ पे लिखनी है। सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको x की कुछ वैल्यू रखती जानी है जिससे हमको y की वैल्यू मिलेगी, या तो हम y के अंदर कोई वैल्यू पुट करेंगे, हमको क्या मिलता जाएगा, x की कुछ ना कुछ वैल्यू हमको यहाँ पे मिलती जाएगी। तो हम शुरू करते हैं पहले। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रख रहा हूँ y इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 रखता हूँ, फॉर y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x - 0 इज इक्वल टू 12। तो 2x - 0 का कुछ वैल्यू नहीं होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। तो x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 6। यानी अगर मैंने y 0 रखा तो मुझे x की कितनी वैल्यू मिल गई, 6। अगेन अब मैं किसी भी वैल्यू रख सकते हैं। अब मैं देख रहा हूँ x की वैल्यू, तो मान लो x इज इक्वल टू 0 रखता हूँ, तो मुझे क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 0 - y इज इक्वल टू 12। इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 - y इज इक्वल टू 12। देयरफॉर y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -12। यानी अगर मैं x 0 रख रहा हूँ तो y मुझे मिल रहा है 12। तीसरी वैल्यू, मान लो हम यहाँ पे x की जगह पे रखते हैं कुछ भी वैल्यू। फॉर एग्जांपल हम रख रहे हैं यहाँ पे 4, तो x इज इक्वल टू 4 के लिए क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे 4 - y इज इक्वल टू 12। 4 2 ज़ा 8 - y इज इक्वल टू 12। देयरफॉर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 - 12 विच इज़ -4। यानी x की जब मैंने वैल्यू 4 रखी तो मुझे y की मिल गई -4 वैल्यू। सेकेंड, मैं x की जगह पर रख रहा हूँ 10, तो यहाँ पे अगर मैंने 10 रखा, y इज इक्वल टू 12 आया। ये हो जाएगा 20 - y इज इक्वल टू 12। अब y को इस तरफ भेजते हैं, 12 को इस तरफ लाते हैं, तो 20 - 12 इज इक्वल टू y। देयरफॉर y इज इक्वल टू 8। तो जब मैंने x की वैल्यू 10 रखी तो मुझे y की वैल्यू कितनी मिली, 8। तो x की वैल्यू जब 10 रखी तो y की वैल्यू मुझे मिल गई 8।
इस प्रकार से हम बहुत सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन अगेन, ऑब्टेन 4 डिफरेंट सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो अगेन हम वापस क्या करने वाले हैं, हम वापस एक टेबल बनाएंगे। हमको कितनी वैल्यू चाहिए, 4 वैल्यू चाहिए। तो हमारे पास आ गए यहाँ पे x और y, 1 2 3 एंड 4। सिंपली फॉर x इज इक्वल टू 1, अगर x की मैं वैल्यू 1 रखता हूँ तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1 उस तरफ से जाएगा तो मेरे को मिल जाएगा 6। तो x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू मिल गई 6। अब x इज इक्वल टू 5 रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, देयरफॉर y इज इक्वल टू 5 उस तरफ जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 2। तो x की वैल्यू रखी 5 तो y की वैल्यू मिल गई हमको 2। मान लो x की वैल्यू मैं रख रहा हूँ 0, तो मुझे क्या हो जाएगा, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, देयरफॉर y इज इक्वल टू 7। तो x की जब वैल्यू हमने 0 रखी तो y की वैल्यू मिल गई हमको 7। उल्टा भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 रख रहा हूँ। अगर y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 0 इज इक्वल टू 7, देयरफॉर x इज इक्वल टू 7। तो जब मैंने y की वैल्यू 0 रखी तो मुझे x की वैल्यू मिल गई 7। ऐसे हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, क्योंकि अगेन ये भी क्या है, हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आगे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस सी वाई इज इक्वल टू 8 हैज़ इक्वल वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर इट्स सॉल्यूशन। इसमें हमको क्या करना है, पहले तो हम इक्वेशन लिखते हैं, 2x प्लस सी वाई इज इक्वल टू 8। हमको c की कुछ ऐसी वैल्यू चाहिए जहाँ पे x और y क्या हो जाए हमारे सेम। तो हम पहले तो हम c को क्या करेंगे, प्रिंसिपल बनाएंगे, यानी यहाँ पे आ जाएगा सी वाई इज इक्वल टू 8, ये इस तरह जाएगा उस तरफ तो माइनस 2x। c को प्रिंसिपल बनाएंगे तो c इज इक्वल टू 8 माइनस 2x अपॉन वाई। अब c की कौन सी वैल्यू के लिए दोनों सेम हो जाएंगे, तो सिंपली हम क्या करेंगे, y की जगह लिख देंगे s, c इज इक्वल टू 8 माइनस 2x अपॉन x। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इफ x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन गिवन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो हमको यहाँ पे इक्वेशन किया गया है 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, और बोला गया है हमको कि x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4 इस इक्वेशन के सॉल्यूशन से। अगर ये इसके सॉल्यूशन होंगे तो x की वैल्यू जब हम यहाँ पे 3 रखेंगे और y की वैल्यू जब हम 4 रखेंगे तो ये वैल्यू इस पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो सिंपल हमको करना है कि x और y की वैल्यू यहाँ से उठा के इस इक्वेशन के अंदर रखनी है। पुटिंग वैल्यू ऑफ x एंड y इन गिवन इक्वेशन। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 3 y की जगह हम रखेंगे 4 इज इक्वल टू a एज इट इज़, x की जगह पे आएगा 3 प्लस 7। तो ये क्या हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7, देयरफॉर 3a इज इक्वल टू 12 माइनस 7। इसको हमने कहाँ भेज दिया, इस तरफ, तो प्लस में था तो माइनस में चला गया। देयरफॉर 3a इज इक्वल टू 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा हमारे पास, 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे देयरफॉर a इज इक्वल टू हमको मिल गया 5 डिवाइड बाई 3, मल्टीप्लाई में था तो सामने गया तो डिवीजन के अंदर, तो a इज इक्वल टू 5/3 हमारा हो गया आंसर, जिसकी हमको वैल्यू फाइंड करनी थी a की। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही है, यहाँ पे हमको x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5 गिवन है, और हमको इस इक्वेशन के अंदर से k की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमको बोल दिया गया है कि ये दोनों जो है वो इसके सॉल्यूशंस हैं। अगर ये दोनों इसके सॉल्यूशन हैं तो ये दोनों वैल्यू इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो पहले हमने इक्वेशन लिखा 5x प्लस 2y इज इक्वल टू k, और यहाँ पे हमारे पास x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 5 गिवन था। अगेन सेम चीज़, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन गिवन इक्वेशन। तो 5 x की जगह आ जाएगा 2 प्लस 2 y की जगह आ जाएगा 5 इज इक्वल टू k, देयरफॉर 5 2 ज़ा 10 प्लस 5 2 ज़ा 10 इज इक्वल टू k, देयरफॉर k इज इक्वल टू 20। तो ये हो गया हमारा आंसर, k की वैल्यू कितनी मिल गई हमको, 20।
बहुत इजी क्वेश्चन है ये सब। क्वेश्चन नंबर 6, a linear equation in two variable 1/6x is equal to 1/4y plus 3 is expressed as ax plus by plus c is equal to 0. In this case find the value of a, b and c. हमको इस इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करना होगा। इसका मतलब सारी की सारी वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। तो पहले तो हम उसको करते हैं लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। तो 1/6x 1/4y इस तरफ आएगा तो -1/4y प्लस 3 इस तरफ आएगा तो -3 इज इक्वल टू 0। इसको हम अगर गिवन इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो यहाँ से हमको a की वैल्यू मिल जाएगी 1/6, b की वैल्यू मिल जाएगी -1/5 एंड c की वैल्यू मिल जाएगी हमको -3। तो a हो गया 1/6, b हो गया -1/4 एंड c हो गया हमारे पास -3। क्लियर। तो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। एक्सप्रेस द इक्वेशन 4x इज इक्वल टू 5y प्लस 2 इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c। तो बेसिकली हमको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे पहले 4x माइनस 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारे पास ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो जब इसको कंपेयर करेंगे हम तो यहाँ से हमको मिलेगी a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू -2। अब हम ढूंढते हैं a प्लस b प्लस c की वैल्यू। तो a की जगह 4 -5 -2 तो 4 -5 हो जाएगा -1, यहाँ पे -2 इज इक्वल टू -3। तो a प्लस b प्लस c की जो वैल्यू मिल गई वो मिल गई हमको -3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द इक्वेशन y इज इक्वल टू 4x माइनस 1 इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b माइनस 2c। सेम इक्वेशन है दोनों। पहले हम इक्वेशन लिखेंगे y माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम कंपेयर करें ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ तो यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। x की टर्म पहले लिखनी है, y की टर्म बाद में लिखनी है और c की टर्म यानी कांस्टेंट हमको लास्ट में लिखना है। तो ये हो जाएगा फाइनली हमारे पास -4x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको a की वैल्यू मिल जाएगी -4, b की वैल्यू मिल जाएगी 1 एंड c की वैल्यू मिल जाएगी हमको 1। तो जैसे हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास दोनों ये तीनों वैल्यू आ गई। तब हमको लिखना है यहाँ पे a प्लस b माइनस 2c इज इक्वल टू a की जगह आ जाएगा -4, b की जगह +1 एंड c की जगह -2, 1। तो -4 +1 -2 तो -4 -2 हो जाएगा -6 प्लस 1 का मतलब -5। तो a प्लस b माइनस 2c की जो वैल्यू मिली वो वैल्यू मिल गई हमको -5। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। तो हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6। तो हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6 सेक्शन बी से। हमको गिवन है एंगल पी एंड एंगल क्यू आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है कि दोनों एंगल का जब हम ऐड करेंगे तो उसका आंसर आएगा हमारे पास 180। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है दो एंगल का सम 180। इफ़ एंगल पी इज इक्वल टू एंगल क्यू -40 डिग्री देन फाइंड द एंगल पी एंड एंगल क्यू। तो हम पहले प्रोसीजर के साथ चलेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है कि एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल्स टू 180। ये हमको गिवन है, सप्लीमेंट्री एंगल है तो। और दूसरी चीज़ जो हमको गिवन है वो है एंगल पी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू -40। फाइंड क्या करना है हमको, टू फाइंड इज एंगल पी एंड एंगल क्यू। तो हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले जो गिवन है हम लिख रहे हैं एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये हमारा इक्वेशन 1। एंड देन एंगल पी इज इक्वल टू एंगल क्यू -40 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। तो अब बेसिकली हम करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ एंगल पी फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। यानी इक्वेशन 2 में जो पी की वैल्यू हमारे पास है उसको हम इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एंगल पी की जगह पे
एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180, जिसे P की वैल्यू हमारे पास आएगी एंगल Q माइनस 40 प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो एंगल Q यहाँ पे भी है, एंगल Q यहाँ पे, तो यहाँ जाएगा एंगल Q माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180। देयरफॉर 2 एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री, माइनस उस तरफ जाएगा तो प्लस 40 डिग्री। देयरफॉर 2 एंगल Q इज इक्वल टू 220 डिग्री। हमको एंगल Q की वैल्यू चाहिए, तो एंगल Q क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में है तो सामने जाएगा तो डिवीजन में, तो इसको जब हम फाइनल करेंगे कैंसिल तो ये आ जाएगा 110। तो देयरफॉर एंगल Q इज इक्वल टू 110 डिग्री। हमको दोनों एंगल चाहिए थे, तो दूसरा एंगल कैसे मिल जाएगा हमको, दूसरा एंगल ढूंढने के लिए हमारे पास रिलेशन है ही कि एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180। या तो इक्वेशन नंबर 1 में रखो या तो इक्वेशन नंबर 2 में रखो, दोनों में आंसर हमारा सेम आएगा। तो एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 है, तो एंगल P क्या हो गया 180 माइनस एंगल Q की वैल्यू आ जाएगी 110। देयरफॉर एंगल P इज इक्वल टू 180 में से हम 110 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 70 डिग्री। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। और लास्ट में लिखना है कंक्लूजन में, तो लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल P इज इक्वल टू 70 एंड एंगल Q इज इक्वल टू 110 डिग्री। क्लियर। अब हमारे पास आता है सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे हमको बोला गया है कि एंगल A एंड एंगल B आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये दोनों एंगल कैसे हमारे, ये दोनों हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है, उसका मतलब हमारे पास होता है कि जब हम दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो दोनों का सम हो जाएगा 90 डिग्री। यानी हम पहली चीज़ लिखते हैं गिवन हमको क्या है, गिवन हमको है कि एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 90। दूसरी क्या चीज़ गिवन है, हमको गिवन है एंगल A इज इक्वल टू x प्लस 20 डिग्री एंड एंगल B इज इक्वल टू x माइनस 10 डिग्री। ये दोनों चीज़ हमको गिवन है। टू फाइंड, ढूंढना क्या है हमको ढूंढने हैं एंगल A एंड एंगल B। तो हम यहाँ से चालू करते हैं हमारा सॉल्यूशन। जो गिवन है वहाँ से चालू करेंगे। एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल A इज इक्वल टू x प्लस 20, एंगल B इज इक्वल टू x माइनस 10। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एंगल A एंड एंगल B इन इक्वेशन 1। यानी हम क्या कर रहे हैं, दोनों एंगल A और एंगल B की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 20 डिग्री प्लस x माइनस 10 डिग्री इज इक्वल टू 90। तो ये x हो जाएगा हमारे पास 2x, 20 माइनस 10 का मतलब प्लस 10 इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर 2x इज इक्वल्स टू 90, ये इस तरह जाएगा तो माइनस 10। देयरफॉर 2x इज इक्वल्स टू आएगा 80 एंड x की वैल्यू यहाँ से हमको मिल गई 40 डिग्री। ये 2 सामने जाएगा तो उसको डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे हमको किसकी वैल्यू मिली, सिर्फ x की वैल्यू। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एंगल 1 एंड एंगल 2। देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू हमारे पास था x प्लस 20 डिग्री, x की वैल्यू हमारे पास 40 मिल गई। इसके अंदर जैसे हम 20 ऐड कर देंगे हमको एंगल A की जो फाइनल वैल्यू मिल गई वो मिल गई 60 डिग्री। सेकेंड हमारे पास था एंगल B इज इक्वल टू x माइनस 10 डिग्री, x की वैल्यू मेरे पास है 40, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 10। तो फाइनली जो हमको मिल गई वैल्यू वो है एंगल B की विच इज़ 30 डिग्री। था इजी क्वेश्चन। हमको सी क्या मतलब पता होना चाहिए था, यह पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है दो एंगल का सम 90 डिग्री। तो उसको हमने आराम से सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 60 एंड 30। इसको जब ऐड करोगे तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा हमको 90 डिग्री, यानी हमारा आंसर हम वेरीफाई भी कर सकते हैं इसके अंदर। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमको ऑलरेडी गिवन थी कुछ वैल्यूज़ और ड्राइंग। हमको फिगर में से एंगल पी ओ आर एंड एंगल आर ओ क्यू 5 m 7 गिवन है। तो ये हम लिखेंगे पहले गिवन के
अंदर। गिवन क्या है हमको, एंगल POR जेम एंगल ROQ इज इक्वल टू 5:7। टू फाइंड क्या करना है हमको, ऑल द एंगल्स, सारे एंगल हमको फाइंड करने हैं। अब हम चालू करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम एंगल POR और ROQ का जो रेशियो गिवन है वहाँ से ही शुरू करेंगे। तो एंगल POR रेशियो एंगल ROQ इज इक्वल टू 5:7। तो हम लेट कर लेते हैं कि एंगल POR जो है वो मेरा है 5x एंड मेरा जो एंगल ROQ है वो मेरा है 7x। क्लियर। तो ये मेरे पास हो गया 5x, ये मेरे पास हो गया 7x। ध्यान से देखो तो ये एंगल और ये एंगल मिलके क्या बना रहे हैं, एक लाइन। इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल POR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू 180। अब ऐसा क्यों, उसका रीज़न हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास लीनियर पेयर। इसका मतलब दोनों का सम हो गया 180। अब POR की वैल्यू मेरे पास है 5x प्लस ROQ की वैल्यू हमारे पास है 7x। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 180। 5x प्लस 7x, इसका मतलब हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 12x इज इक्वल टू 180। देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 12। अगर 6 से करते 6 2 ज़ा 12, 6 से करेंगे 6 3 ज़ा 18 और 0 और 2 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15। देयरफॉर x इज इक्वल टू मिल गया हमको 15। अब इस x की वैल्यू को हम रिस्पेक्टिव एंगल्स के अंदर रख देंगे। तो एंगल POR इज इक्वल टू क्या था हमारे पास 5x, तो x की जगह पे रख देंगे हम 5 और 15। तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 इंटू 5, 15 5 ज़ा 75। तो एंगल POR की वैल्यू हमारे पास आ गई 75। क्लियर यहाँ पे हमको। अब हमको कौन सा एंगल चाहिए, एंगल ROQ इज इक्वल टू मेरे पास था 7x। तो 7x की जगह पे आ जाएगा मेरे पास 17। तो एंगल ROQ की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 105 डिग्री। तो हमको यहाँ पे दो एंगल मिल गए, एक वाला एंगल ये मिल गया हमको, एक ये एंगल मिल गया। अब यहाँ पे हमको दो और एंगल चाहिए। हमको पता है कि ये एंगल POR एंड एंगल SOQ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल ROQ इज इक्वल टू एंगल POR। रीज़न, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है इसलिए। एंड एंगल ROQ यानी एंगल ROQ और एंगल SOP या तो POS क्या हो जाएंगे, सेम। तो एंगल POS ये भी क्यों है इक्वल, क्योंकि ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है इसलिए। तो ROQ क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल ROQ इज ऑल्सो 75 डिग्री एंड एंगल POS इज ऑल्सो 105 डिग्री। तो फाइनल कंक्लूजन हमारा आंसर क्या आ गया, देयरफॉर एंगल POR इज इक्वल टू एंगल ROQ इज इक्वल टू 75। और हमारे पास आ गया एंगल ROQ इज इक्वल टू एंगल POS इज इक्वल टू 105 डिग्री। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको ये बोला गया है कि एंगल ABC एंड एंगल ABD फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स। पेयर ऑफ लीनियर एंगल का मतलब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 180। इफ़ एंगल ABC 2x + 10, एंगल ABD इज 8x - 30, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ABC एंड ABD। सबसे पहले चीज़ प्रोसीजर वही रहेगी, हम पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या है हमारे पास, एंगल ABC प्लस एंगल ABD इज इक्वल टू 180 गिवन है। दूसरा हमको जो गिवन है वो है हमारे पास एंगल ABC इज इक्वल टू 2x + 10 डिग्री एंड एंगल ABD इज इक्वल टू 8x - 30 डिग्री। टू फाइंड क्या करना है हमको, फाइंड हमको करना है एंगल ABC की वैल्यू एंड एंगल ABD की वैल्यू। हम चालू करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन।
अगेन सॉल्यूशन कहाँ से चालू होगा, जो हमको वैल्यू गिवन है वहाँ से ही। तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी डी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 180। क्लियर। हमको एंगल ए बी सी गिवन है 2x प्लस 10, तो यहाँ पे हम सिंपली रख देते हैं 2x प्लस 10 प्लस ए बी डी की वैल्यू है मेरे पास 8x माइनस 30 इज इक्वल टू 180। यहाँ पे मेरे पास 2x, यहाँ पे मेरे पास 8x, तो हो गया मेरा फाइनली 10x। 10 माइनस 30 का मतलब माइनस 20 इज इक्वल टू आ गया 180। तो 10x माइनस 20 उस तरफ जाएगा तो 180 प्लस हो जाएगा मेरे पास 20। देयरफॉर 10x इज इक्वल टू 200 एंड x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी मेरे पास 200 डिवाइड बाय 10 विच इज़ 20। ये मेरे पास किसकी वैल्यू हो गई, x की। अब हमारे पास हमको पता है कि एंगल ए बी सी की वैल्यू है 2x प्लस 10, तो यहाँ पे x की जगह हम रख देंगे 20 प्लस 10, तो 2 2 ज़ा 4 यानी 40 प्लस 10, तो हमारे पास एंगल ए बी सी की जो वैल्यू निकल के आई वही हमारे पास 50 डिग्री। सेम तरीके से एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 8x माइनस 30 है, तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू ऑलरेडी आ गई थी, तो यहाँ पे 8x की वैल्यू आ गई 20 इज माइनस 30, तो यहाँ पे 8 2 ज़ा 16 यानी 160 माइनस 30 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए बी डी की वैल्यू क्या आ गई, 160 में से 30 जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 130 डिग्री। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। डायरेक्ट कंक्लूजन लिख दो, देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 130 डिग्री। ये हो गए हमारे आंसर्स। आगे बढ़ते हैं हम नंबर 5 की तरफ। यहाँ पे हमको गिवन है एंगल P एंड एंगल Q आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। इफ़ एंगल P इज 4x प्लस 20 एंड एंगल Q इज 7x माइनस 5 देन फाइंड एंगल P एंड एंगल Q। क्वेश्चन सब सेम ही चल रहे हैं हमारे। एंगल P और एंगल Q है सप्लीमेंट्री, इसका मतलब दोनों का सम हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे है गिवन, क्या गिवन है हमारे पास कि एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। दूसरा क्या गिवन है, दूसरा हमको गिवन है एंगल P की वैल्यू 4x प्लस 20 एंड एंगल Q की वैल्यू 7x माइनस 5 डिग्री। आई होप इट्स क्लियर। नाउ टू फाइंड क्या करना है हमको, एंगल P एंड एंगल Q। चालू करते हैं हम हमारा सॉल्यूशन। कहाँ से सॉल्यूशन चालू होगा, जहाँ से हर बार करते हैं हम लोग। एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180। एंगल P की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 4x प्लस 20, Q की वैल्यू आ जाएगी 7x माइनस 5, तो हमारे पास क्या आ गया फाइनली 4x प्लस 20 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 7x माइनस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर यहाँ पे आ गया 4x, यहाँ पे आ गया मेरे पास 7x, तो ये हो गया हमारे पास 11x प्लस 20 माइनस 5 यानी प्लस 15 डिग्री इज इक्वल टू 180। देयरफॉर 11x इज इक्वल टू 180 प्लस 15 उस तरफ जाएगा तो माइनस 15 हो जाएगा। देयरफॉर 11x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 11x इज इक्वल टू 180 माइनस 15, यानी इसको हम करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 165 डिग्री। क्लियर। यानी देयरफॉर x इज इक्वल टू 165 डिवाइड बाय 11, तो 11 1 ज़ा 11, 5 बचेगा, 11 5 ज़ा 15, देयरफॉर x इज इक्वल टू 15। अब हमको चाहिए था एंगल P, तो एंगल P इज इक्वल टू 4x प्लस 20, 4x की जगह आ जाएगा 15 डिग्री प्लस यहाँ पे आ जाएगा 20 डिग्री, 15 4 ज़ा क्या हो जाएगा 60 प्लस यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 20, देयरफॉर एंगल P इज इक्वल टू 80 डिग्री। सेम तरीके से एंगल Q की वैल्यू मेरे पास है 7x माइनस 5, 7 एज इट इज़, x की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास 15 माइनस 5, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 15 इंटू 7 विच इज़ 105 माइनस 5, देयरफॉर एंगल Q इज इक्वल टू 105 माइनस 5 का मतलब आ जाएगा 100 डिग्री।
Therefore, angle P is equal to 80 and angle Q is equal to 100 डिग्री। तो ये हो गया हमारा आंसर। फाइनली हमारा सेक्शन बी हर चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 6 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में मिलते हैं हम सेक्शन नंबर सी के साथ। टिल देन गुड बाय।